तो भी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 11th क्लास का 5th चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो पहले तो ये जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो एक सीधी सी और छोटी सी बात ये समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही सबका बाप है, मतलब सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनके पार्ट निकलने स्टार्ट होते हैं। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अभी तक 10th क्लास तक जो हम पढ़ते आए थे वो अपने रियल नंबर होते थे भाई, इमेजिनरी नंबर के बारे में कभी हमने पढ़ा ही नहीं था। अब 11th क्लास में आके आज हम इमेजिनरी नंबर स्टार्ट करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स में ये दोनों आएंगे। ठीक है, उसके बाद रियल के फिर पार्ट हो जाते हैं दो, रैशनल इरैशनल। ठीक है, फिर रैशनल के पार्ट हो जाते हैं भाई इंटीजर फ्रैक्शन। फिर इंटीजर के भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना, जीरो प्लस पॉजिटिव को होल नंबर बोलते हैं। इस तरह से फिर आगे बहुत सारी ब्रांच होती जाती हैं। हमें जितना पढ़ना है वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसके दो पार्ट रियल और इमेजिनरी भी। अब बात यह आ गई इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने पास इस चैप्टर में हमें जो जानना है इमेजिनरी के बारे में, तो इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा भाई। ठीक है, ये आई जो लिखा मैंने इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा रीड किया जाता है इसको। और आयोटा होता क्या है भाई? आयोटा होता है किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट। ठीक है, जैसे हमने -1 का आयोटा होता है -1 का अंडर रूट भाई, तो -1 का अंडर रूट आयटा, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट करेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर होगा भाई। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब आयटा हो गया अपने पास। अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं, जैसे देखो हमने 9th क्लास में सीखा था ना रैशनल के बारे में। हम अगर ये बोलें कि 2 + 5√3, हमने 9th और 10th में इनके बारे में पढ़ा था भाई। हम ये बोलते थे ना कि ये 2 जो है ये इस नंबर का रैशनल पार्ट है और 5√3 जो है ये इसका इरेशनल पार्ट है। ठीक है, और फिर टोटली को क्या बोलते थे, ये टोटली इरेशनल नंबर है। हमने ये 10th में सीखा था कि √3 इरेशनल है तो 5 की √3 की मल्टीप्लाई जो होगी वो भी इरेशनल होगा। इरेशनल किसी में जुड़ेगा तो वो टोटल भी इरेशनल होगा। तो उसी तरह ये कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है भाई कि अगर कोई नंबर, जैसे हम लोग लिखें कि a + आयटा b, ठीक है, तो आयटा b जो है वो क्या है, इमेजिनरी आ गया ना, आयटा लग गया, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो a है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो b है भाई। इस तरह से इसको रीड करके चलेंगे हम। ठीक है, जनरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जेड से दिखाया जाता है। ठीक है, जेड में ऐसे काटा भी लगा देते हैं, आपकी बुक में खाली ऐसे जेड भी लिखा मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह से काटने की कोई ज़्यादा जरूरत समझते नहीं है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि इंटीजर को जेड से दिखाया जाता है भाई। हमने ये चीज़ पढ़ ली थी ना पहले ही कि जो इंटीजर होते हैं अपने उनको आई से या फिर जेड से दिखाया जाता है। जैसे आपने कहीं देखा होगा या फिर आगे देखोगे, जैसे 12th क्लास में ऐसे लिखा मिलेगा x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब x क्या है, सभी इंटीजर होने चाहिए। तो उसी तरह z के ऊपर ये जो काटा लगा देते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है। लेकिन क्या है, जब प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर का ही चैप्टर चल रहा है, इंटीजर से कोई मतलब नहीं है, तो बिना काटा लगाए z भी हम लेके चल पड़ते हैं। ठीक है, तो z = जैसे ये लिख दिया a + आयटा b भी। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये a अपना इसका रियल पार्ट रहेगा, मैं लिख दूं यहाँ पे इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसका रियल पार्ट जिसमें आयटा नहीं लगा हुआ है और इसका इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयटा लगा हुआ है भाई। क्लियर? ये तो हो गया अपना इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देखो कि इसमें आगे हम क्या क्या जानेंगे, क्या क्या हमें पढ़ने को इसमें मिलेगा भाई। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाई आयटा के बारे में। ठीक है, हमने अभी बताया कि आयटा क्या है, आयटा क्या है अभी, -1 का रूट है ना। हम ऐसे लिख लें कि आयटा अपने पास है √-1 भाई।
तो आयटा स्क्वायर क्या होगा, चलो देखते हैं कि आयटा स्क्वायर क्या होगा। मैंने इधर स्क्वायर किया है तो इधर भी तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो क्या मिला हमें, आयटा का जो स्क्वायर मिला है वो -1 अंडर रूट का स्क्वायर, तो अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, -1 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम ये लेके चलेंगे कि आयटा अपना क्या है, इसको तो आयटा ही लेके चल पड़ो, क्योंकि इसका यूज -1 के अंडर रूट का यूज हम कहीं पे नहीं करेंगे, ठीक है। आयटा ही लिख के चलेंगे आयटा को, तो कहीं ये सोचो कि इसको ये लिखना है ना, ठीक है। अब ये देखो आयटा स्क्वायर -1 होगा, आयटा क्यूब अगर हम करें आयटा क्यूब तो ये क्या होगा, अंडर रूट -1 का क्यूब भाई, ठीक है। या फिर इस तरह से ना देखो तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग कि आयटा क्यूब क्या होता है भाई, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये करना चाहो ये कर लेना, ये करना चाहो तो ये कर लेना, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो आयटा क्यूब क्या होगा, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा। अब आयटा स्क्वायर क्या है, आयटा स्क्वायर तो -1 है, अभी देखा ना हमने, तो आयटा स्क्वायर है -1 इंटू आयटा भी, तो आयटा क्यूब हम लोगों को मिल गया माइनस आयटा, ठीक है। एक रिजल्ट ये मिला हमें। तो आयटा तो आयटा ही लिखेंगे, आयटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे, आयटा क्यूब को लिखेंगे माइनस आयटा, ठीक है। ये रिजल्ट्स अपने याद करने हैं भाई, ठीक है, यूजफुल है ये। अब देखो आयटा की पावर 4 क्या होगा, आयटा की पावर 4 हम ऐसे लिख सकते हैं, आयटा स्क्वायर का भी स्क्वायर, भाई आयटा की पावर 4 आयटा स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो हम लोगों को क्या मिल गया, आयटा स्क्वायर क्या था भाई, अपना आयटा स्क्वायर था -1, है ना, आयटा स्क्वायर -1 था, तो ये आयटा स्क्वायर की जगह -1 और इसका भी स्क्वायर है, और -1 का स्क्वायर तो +1 होता है, तो आयटा की पावर 4 क्या मिला हम लोगों को, आयटा की पावर 4 मिल गया 1 भाई, ठीक है। इतना मिलने के बाद अब हम आगे देखते हैं भाई, आगे हमने देखा आयटा की पावर 5, तो क्या मैं आयटा की पावर 5 को ऐसे लिख सकता हूँ कि आयटा की पावर 4 इंटू आयटा की पावर 1, है ना। तो आयटा की पावर 4 तो 1 होता है, तो 1 इंटू आयटा की पावर 1 आयटा, तो आयटा की पावर 5 क्या आ गया, खाली आयटा आ गया, है ना। ये आयटा की पावर 5 क्या आ गया, आयटा। अब ये देखो आयटा की पावर 6 क्या होगा भाई, इसको हम ऐसे लिख ले, आयटा की पावर 4 इंटू आयटा की पावर 2, ठीक है। आयटा की पावर 6, आयटा की पावर 4 1 इंटू आयटा स्क्वायर, तो आयटा की पावर 6 क्या आ गया भाई, 1 इंटू आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर खुद -1 था, आयटा स्क्वायर खुद -1 है, तो ये आ गया -1 भाई। आयटा की पावर 6 कितना आ गया, -1। अब कुछ बच्चों के मन में अगर ये शंका हो कि सर आपने आयटा की पावर 6 को 4 और 2 में क्यों तोड़ा, आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि आयटा क्यूब इंटू आयटा क्यूब, ठीक है, या फिर कोई और डाउट हो किसी भी तरह का, तो सुनो किसी भी प्रकार से कर लो, आंसर यही देगा, ठीक है। आयटा का क्यूब क्या होता है भाई, ये देखो आयटा क्यूब हमने यहाँ पे देखा था, आयटा क्यूब है माइनस आयटा, तो आयटा क्यूब है माइनस आयटा, और ये भी माइनस आयटा होगा, है ना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और आयटा इंटू आयटा आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर -1 होता है। रिजल्ट आयटा की पावर 6 का हमें -1 ही मिलेगा, ठीक है। अब आयटा की पावर 7 क्या होगा, आयटा की पावर 7 क्या होगा भाई, इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं कि ये आयटा की पावर 4 इंटू आयटा की पावर क्यूब, तो आयटा की पावर 7, आयटा की पावर 4 क्या होता है 1, आयटा क्यूब क्या होता है भाई, आयटा क्यूब माइनस आयटा होता है, ठीक है। तो ये 1 इंटू माइनस आयटा ही रह जाएगा ये, ठीक है। तो आयटा की पावर 7 माइनस आयटा रह गया अभी। आयटा की पावर 8 क्या होगा अभी, आयटा की पावर 8 यहाँ कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, आयटा की पावर 8 भाई, आयटा की पावर 8 जो होगा वो आयटा की पावर 4 इंटू आयटा की पावर 4, है ना, तो इसको ऐसे लिख ले 1 इंटू 1, क्योंकि ये तो 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 ही होगा। अब जरा यहाँ पे रिजल्ट को अगर हम ध्यान से देखें कि हम लोगों को क्या मिला है, तो ये देखो स्टार्टिंग में क्या था, आयटा की पावर 1 तो आयटा ही था, और आयटा की पावर 4 तक ये आ गए थे अपने पास, है ना, आयटा -1 माइनस आयटा 1, फिर उसके बाद देखो फिर से आयटा -1 माइनस आयटा 1, वही चीजें रिपीट हो गई। अब आयटा की पावर 9 करेंगे, उसमें भी फिर वापस से ये रिपीट हो जाएगा, आयटा की पावर 10, आयटा की पावर 11, आयटा की पावर 12 है। तो कहने का मतलब ये है कि हर 4 पावर के बाद आयटा जो है, आयटा की पावर जो है वो अपने आप को रिपीट करती रहती है भाई, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि आयटा की पावर 4 उसके बाद फिर से वापस रिपीट करने लगेगा। अब जैसे ये था आयटा की पावर 8, हमने इसको ये लिख लिया, अगर मैं आयटा की पावर 8 को ऐसे लिखूं, आयटा की पावर 4 और इसकी पावर 2, तो क्या गलत है, वही बात है भाई,
है ना। तो आइटा की पावर 4 1 और 1 का स्क्वायर हो गया भाई, ये इतना तो 1 हो गया पूरा, आइटा की पावर 4 तक तो 1 हो गया और 1 का स्क्वायर 1। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं लिखूं आइटा की पावर 12 तो आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 4। 3 बार लिखने के बजाय क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आइटा की पावर 4 और इसकी पावर 3? बात तो वही है, ये क्या आएगा 1 1 का क्यूब। ठीक है भाई, ये भी तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा। ठीक है, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं, अगर हमें ये मिल जाए आइटा की पावर 400 तो हम इसको कितनी बार तोड़ के दिखाएंगे, 4 4 4 में। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसे लिख लेंगे आइटा की पावर 4 इंटू 100। ठीक है भाई, और आइटा की पावर 4 और इंटू 100 का मतलब उसकी भी पावर। भाई पावर की पावर का मतलब यही तो होता है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई में है। तो आइटा की पावर 4 क्या होता है 1 और 1 रेट टू पावर 100 100। इसका मतलब ये आया कि आइटा की पावर 4 हो या 4 का कोई मल्टीपल हो, सॉरी भाई ये 1 रेट टू पावर 100 1 होगा, है ना, गलती से 100 लिख दिया। इसका मतलब हमें ये मिल गया कि आइटा की पावर 4 या 4 का कोई भी मल्टीपल है तो वो हमें आंसर 1 देगा भाई। क्लियर ये चीज। अब हम कुछ एग्जांपल उठा के चलते हैं भी, ठीक है, कि हम लोगों को मिल गया जैसे आइटा रेट टू पावर 25, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है कि ये आइटा की पावर 25 जो है वो सिंपल से सिंपल होके क्या बन जाएगा। तो देखो पहले तो आप लोगों को ये पता करना होगा कि 25 जो है वो 4 के मल्टीपल में कितना आता है। तो हम इतना जानते हैं कि 4 गुणा 6 प्लस 1, भाई 4 गुणा 6 24 प्लस 1 25, ये कर सकते हैं इसको। लेकिन सोचो 25 का तो पता था अभी 4 गुणा 6 हो गया, ये जितने बड़े बड़े नंबर आते जाएंगे इनका कैसे पता लगेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, 4 से डिवाइड कर देना है इस पावर को। पावर क्या है भाई 25। ठीक है भाई, 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आइटा की पावर 4 जो है वो 1 होता है और हर 4 पावर के बाद आइटा अपने आप को रिपीट करने लगता है, इसीलिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं भाई कि हमें 4 का मल्टीपल मिले। तो ये 4 से किया भाई कितना आ गया 24। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा तो ये हो गया 6 इंटू 4 प्लस 1 भाई, ये आ गया अपने पास। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम। तो हम लोगों को आइटा की पावर 25 क्या मिला, आइटा की पावर 4 गुणा 6 प्लस 1 भाई। ठीक है, इसको तो मैंने एक चीज बना दिया और इसको अलग रख लिया भाई। ठीक है, इसको अगर हम लिखें, मैं लिखता हूं x रेट टू पावर a प्लस b। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x रेट टू पावर a इंटू एक्स रेट टू पावर b। भाई अगर किसी एक बेस की पावर 2 हैं जुड़ रही हैं तो बेस को वही रखे, पावर दोनों को अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको। जैसे देखो उल्टे में कैसे पढ़ते हैं कि मल्टीप्लाई हो रही है और बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती हैं। तो यही चीज हम इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं कि अगर पावर जुड़ रही हैं तो उनको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही काम यहाँ पे कर लेते हैं भाई, हम इसमें करते हैं आइटा रेट टू पावर 4 इंटू 6 इंटू आइटा की पावर 1 भाई। ठीक है भाई, ये आइटा की पावर ये मान लो a है प्लस b, तो आइटा की पावर a इंटू आइटा की पावर b, ये वाला काम कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो आइटा की पावर की भी पावर, ये देखो आइटा ही नहीं कोई भी हो, जैसे हम ये बोले कि x की पावर a और उसकी पावर b, तो वो क्या होता है x की पावर a गुणा b, पावर गुणा पावर। ठीक है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो पावर की भी पावर बन जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बन गया अपने पास आइटा रेट टू पावर 4 और इसकी भी पावर 6 भाई और इनटू आइटा। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, ये अलग रह जाएगा। क्लियर भी ये चीज। और आइटा की पावर 4 क्या है 1, 1 की पावर 6। अब 1 की पावर चाहे 1000 हो, करोड़ हो, चाहे 600 हो, वो 1 ही होता है इनटू आइटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया अभी आइटा आ गया अपने पास। तो आइटा की पावर 25 हम लोगों को आइटा मिलेगा। अब हम देखते हैं 87 क्या होगा। तो 87 को पहले 4 से डिवाइड कर लें भाई, 4 से 87 को डिवाइड किया। ठीक है, क्या बचेगा 21 4 3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 21 प्लस 3। ठीक है, 87 को हम ऐसे लिख सकते हैं। हम लोगों को मिल गया आइटा रेट टू पावर 4 इंटू 21 प्लस 3 भाई। ठीक है, 4 इंटू 21 एक चीज होगी, ये दूसरी चीज होगी। अब क्या करेंगे इसका, ये हो गया अभी आइटा रेट टू पावर 4 और इसकी पावर 21। ठीक है, पावर गुणा पावर, पावर की भी पावर बना दिया, प्लस 3 है तो आइटा की पावर 3 हो गया अभी। ये क्या होगा 1, 1 की पावर 21 1 इंटू आइटा क्यूब, तो ये आइटा क्यूब बचेगा। और आइटा क्यूब क्या होता है
माइनस आयटा। ये हमने देखा था ना वो जो 4 रिजल्ट किए थे, आयटा को आयटा लिखेंगे, आयटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे। दोबारा लिख दूं मैं यहाँ पे, आयटा को तो आयटा ही लिखेंगे, आयटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे, आयटा क्यूब को माइनस आयटा लिखेंगे और आयटा 4 को 1 लिखेंगे। ये 4 रिजल्ट थे भी अपने पास, ठीक है। तो आयटा क्यूब को हमने माइनस आयटा लिख लिया अभी। तो आयटा की पावर 87 क्या बन गया, माइनस आयटा बन गया। अब यहाँ देखते हैं आयटा रेट टू पावर 293। तो 293 को भी थोड़ा कर ले भी डिवाइड वगैरह, 4 से किया अभी, तो ये आ गया अभी 293 को लिख देंगे 4 गुणा 73, 4 गुणा 73 और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो आयटा रेट टू पावर 4 इंटू 73 प्लस 1, ये क्या होगा, अलग अलग आयटा रेट टू पावर 4 और इसकी पावर 73 भाई, और इनटू आयटा रेट टू पावर 1 जो प्लस में है, आयटा पावर 4 1 है ना, 1 रेट टू पावर 73 इंटू आयटा की पावर 1 आयटा और 1 की पावर 73, 1 इंटू आयटा और 1 इंटू आयटा, आयटा ही रह गया अभी, ठीक है। अगला है अपने पास ये, ठीक है, 4715 भी। 4715 को करते हैं 4 से भाग, तो ये बन गया अभी 4 गुणा 1178 प्लस 3 भाई, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे आयटा रेट टू पावर 4 गुणा 1178 प्लस 3 भाई। ये दोनों अलग अलग कर लें, ये अलग और ये अलग भाई। तो ये हो गया आयटा रेट टू पावर 4 और इसकी पावर 1178 इंटू आयटा रेट टू पावर 3 भाई। आयटा की पावर 4 1 और 1 की पावर 1178 इंटू आयटा की 3 क्या होता है, माइनस आयटा, 1 की पावर कुछ भी 1 और 1 इंटू माइनस आयटा, माइनस आयटा भी। तो ये आंसर बन गया अपने पास। आयटा की पावर 25 का क्या बना था भाई, आयटा बना था, ठीक है। आयटा की पावर 87 का माइनस आयटा, आयटा की पावर 293 आयटा और फिर 4715 का माइनस आयटा भी, ये बन गए भी। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी चीज़ तो समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो आयटा को समझने के बाद अब हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल कैसे रखा जा सकता है, ठीक है। अगर हम बोलें कि Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है a प्लस आयटा b और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है c प्लस आयटा db, ठीक है। और हमने बोल दिया कि Z1 जो है ना Z2 के इक्वल है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। तो ये कब पॉसिबल होता है, अगर Z1 का रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल है रियल पार्ट ऑफ Z2 के, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के भी। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। जैसे इसमें समझते हैं हम कि Z1 हमने ये दे दिया और Z2 हम लोगों को ये मिल गया भी, ठीक है। तो Z1 का रियल पार्ट A है, इमेजिनरी पार्ट B, उसी तरह Z2 का रियल पार्ट है C और इमेजिनरी है D। तो अगर Z1 और Z2 इक्वल होंगे तो कब होंगे, अगर इसका A इक्वल हो C के, ठीक है, और दूसरा इसका B इक्वल हो D के भाई, तो Z1 और Z2 इक्वल बोले जाएंगे। अब इसके ऊपर कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये बोलता है कि इफ 4x प्लस 3 आयटा इज इक्वल टू 2 माइनस आयटा y, फाइंड x एंड y भी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने बोला कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो x और y की वैल्यू बताओ भी। देखो मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बताई, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये और ये इक्वल हैं तो इक्वल कब होते हैं कि इसका रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए इसके रियल पार्ट के, मतलब 4x जो है इक्वल होना चाहिए 2 के, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल होना चाहिए इसके इमेजिनरी पार्ट के। तो देखो भाई इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयटा को छोड़ के क्या बचा 3, और इसका इमेजिनरी पार्ट y नहीं है, गलती मत कर बैठना, इसका इमेजिनरी पार्ट -y है भाई, ये माइनस के निशान को मत भूलना, ठीक है, -y है। और हाँ इसमें जैसे आयटा जो है 3 के पीछे लगा हुआ है, इसमें आगे लगा हुआ है, ये कोई फर्क नहीं पड़ना इस चीज का, ठीक है।
इस चीज का ध्यान दे लेना भाई, यहाँ पे माइनस है या प्लस है। प्लस है तो ठीक है, दोनों प्लस हो गए, माइनस है तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है, इसलिए माइनस साइन जरूर लगाना। तो यहाँ पे y इजिकल टू क्या होगा भाई, y इजिकल टू -3 हो गया, ठीक है, ये माइनस उधर गया, और x इजिकल टू 2/4 जो कि 1/2 हो जाएगा भाई। तो x और y की वैल्यू आ गई भी, इक्वलिटी यहाँ पे काम आती है। क्लियर। आगे देखते हैं भाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो है ऐड कैसे करेंगे, घटा कैसे करेंगे, ये चीजें देखते हैं भाई। तो जैसे Z1 अपना कोई a प्लस आइटा b कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, और Z2 जो है वो c प्लस आइटा d कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया भाई। कुछ नहीं है, सारी चीजें सिंपल हैं। अगर हम लोगों को Z1 और Z2 जोड़ना है तो क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1, ठीक है, और रियल पार्ट ऑफ Z2 उनको जोड़ दो भाई। आई बात समझ में। प्लस, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इनको जोड़ दो आपस में, और यहां पे वो आइटा लगाई दो भाई। आई बात समझ में नहीं आई। रियल को रियल में जोड़ दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी में जोड़ दो। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्लस करेंगे हम, अगर इसका यहां कर लेते हैं, अगर हम Z1 प्लस Z2 करें यहां पे, तो रियल और रियल A और C जोड़ दें, A प्लस C भाई, ठीक है, प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी B और D जोड़ दो, B प्लस D, और यहां पे आइटा लगा दो, बस हो गया। अगर इनकी घटा करनी है भाई, हम लोगों को Z1 और Z2 का घटा करना है, कोई बात नहीं, यहां जो प्लस दिख रहा ना वहां पे माइनस लगा दो। रियल Z1 में से घटा दो और रियल Z2 को, यहां पे तो प्लस ही लगाना बीच में, ठीक है, इसका रीजन बताऊंगा क्या है। और Z1 में से घटा दो इमेजिनरी Z2 को, और आइटा भी, ठीक है। रीजन ये है भाई, हम माइनस का निशान लगा देंगे तो A में से C घट जाएगा, B में से D घट जाएगा, तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा भाई, A माइनस C प्लस B माइनस D आइटा, ठीक है। ये तो जैसे थ्योरेटिकल बात होगी, जैसी बुक में लिखते हैं। अगर हम सीधे सीधे तरीके से देखना चाहें कि भाई Z1 क्या है अपना, A प्लस आइटा B, Z2 क्या है, C प्लस आइटा D। अगर हम इसे जोड़ना चाहें, Z1 और Z2 को जोड़ना चाहें, देखो आप एक काम करो, इन सबको जोड़ दो आपस में, सबको लिख लो भाई, A प्लस C प्लस, बल्कि C को भी बाद में लिखो, सबको लिखेंगे तो A प्लस आइटा B ऐसे लिखें, A प्लस आइटा B प्लस C प्लस आइटा D। तो अब जिस जिसके साथ आइटा है उसको अलग लिख लेंगे, जिसके साथ आइटा नहीं है उनको अलग लिख लेंगे। इनके साथ आइटा नहीं है और इनके साथ आइटा है, तो ये हो गया भाई अपने पास A प्लस C, ठीक है, प्लस आइटा B प्लस आइटा D, इनको इकट्ठा लिख लिया। अब क्या करें भाई, A प्लस C प्लस, अब इनमें से अगर आइटा कॉमन निकाल दें, हम आइटा कॉमन निकाल दें तो ये क्या बचेगा, B प्लस D, ठीक है। और यही आंसर तो अपना यहाँ पे आया है, क्या फर्क पड़ गया। अगर हम इसकी घटा करना चाहें भी, ठीक है, घटा करना चाहें, Z1 क्या है, A प्लस आइटा B, और Z2 क्या है, C प्लस आइटा D। अगर हम Z1 माइनस Z2 चाहते हैं, तो देखो इतना तो हमने 10th में पढ़ लिया था, एक इक्वेशन में से दूसरी घटाते हैं तो इसके निशान सबके चेंज हो जाते हैं, है ना। तो Z1 माइनस Z2 हो गया, और A माइनस C हो जाएगा यहाँ पे, ये A माइनस C, और प्लस अगर हम निशान लगाएंगे तो ये आइटा B और माइनस आइटा D, ये हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी कर सकते थे, करना चाहो तो A प्लस C जुड़ जाएगा भाई, A और C ये आ जाएगा इकट्ठा, प्लस आइटा B आइटा D ये आ जाएगा। बस ये एक स्टेप मैंने इसमें ऐसे ही बढ़ा दिया, डायरेक्ट ये भी कर सकते हो आप लोग। अब ये यहाँ पे क्या हो गया अभी, A माइनस C, और प्लस कॉमन लो और आइटा कॉमन लो तो B माइनस D आइटा आ गया यही वाला, ठीक है। इसलिए बता रहा था कि यहाँ पे प्लस ही आएगा, यहाँ पे माइनस मत कर देना भी इस जगह पे। तो ये था इनका जोड़ और घटा। इस पे है ना एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हल्के फुल्के। ये सिंपल सा क्वेश्चन उठा लिया अभी हमने कि Z1 है 3 प्लस आइटा 4 और Z2 है 5 माइनस 2 आइटा, ठीक है। अब हम लोगों को Z1 और Z2 का जोड़ निकालना है। जैसे Z1 प्लस Z2 क्या होगा भाई, 3 और 5 जोड़ दो 8 प्लस 4 और देखो क्या जोड़ना है, ध्यान से देखो 4 और -2 को जोड़ना है।
4 और -2 को जोड़ना है, तो 4 - 2 हो जाएगा और आइटा साथ लग जाएगा। क्या हो गया अभी 8 + 2 आइटा। नहीं आया समझ में तो दोबारा करा रहा हूं। क्या है अपने पास 3 + 4 आइटा और ये है 5 - 2 आइटा। हमें जोड़ना है, ये लिख लिया Z1 Z2, ठीक है, हमें जोड़ना है। तो Z1 + Z2 ये जुड़ गए और इक्वल के इधर 3 और 5 दोनों रियल हैं भाई, तो 3 + 5 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 4 आइटा और माइनस ये क्या है 2 आइटा भाई, तो ये क्या आ गया 5 और 3 भाई 8, ठीक है, प्लस और यहाँ से अगर हम आइटा कॉमन ले लें तो ये बच गया 4 - 2, तो 8 + आइटा और 4 - 2 2, तो 8 + 2 आइटा ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो 8 + 2 आइटा इनका जोड़ आ गया। अगर हमें करनी हो इसकी घटा भाई, अब हम इसका डिफरेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो घटा करनी है अगर हमें Z1 = 3 + 4 आइटा, Z2 = 5 - 2 आइटा, हमें करनी है घटा Z1 - Z2। घटा करते हैं तो ये नीचे के निशान सबके चेंज हो जाते हैं, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। Z1 - Z2 3 - 5 हो जाएगा ये, ठीक है, और प्लस 4 आइटा, और ये भी तो +2 आइटा बन गया आपकी बार, निशान चेंज हो गया अभी। तो Z1 + Z2 ये क्या हो गया 3 - 5 - 2, प्लस यहाँ से अगर हम आइटा कॉमन ले तो ये हो गया 4 + 2, तो ये माइनस था ना, तो ये Z1 - Z2 हम लोगों को मिल गया -2 और 4 और 2 6 आइटा, तो Z1 - Z2 कितना मिल गया भाई हम लोगों को -2 + 6 आइटा भी। तो ये इसका सब्सट्रैक्शन और एडिशन था भाई, ठीक है, सिंपल सा था, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बहुत इजी है, डायरेक्ट करना चाहो इस तरह से ये भी कर सकते हो। क्लियर।